विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। पाकिस्तानियों ने गेम खेल दिया। पहलगाम घटना कर रहा है पाकिस्तानी कि वक्फ बिल पास हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच भारत में तनाव है, और इसी बीच में हिंदू का नाम पूछ पूछ के मार दो, बस भारत में हिंदू मुसलमान तनाव में आ जाए। और जब घर में ही फूट पैदा हो जाएगी तो उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही भारत से युद्ध शुरू हो जाएगा, उनका बलूचिस्तान बच जाएगा। हमेशा उन्होंने यही किया। चार जी संत हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़े अच्छे काम भी करते हैं, बड़ा उनसे, उनके कर्मों से, उनके कार्यों से बड़ा खुशी होती है मुझे। तो मैं भी रद्धाचार्य से निवेदन करूंगा कि आप इतिहास में न जाए। आप गांधी जी को नहीं जानते महाराज जी। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर नमन, सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। ध्यान योग अगर नहीं होगा तो पशु से बदतर स्थिति हो जाएगी। कहने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर चारों तरफ अपने नजर घुमा लें तो रोज ऐसी घटनाएं आपको सुनाई पड़ेंगी, और ये वो घटनाएं हैं जो लाइमलाइट में आ जा रही हैं। कोई पत्नी को मार दे रहा है, कोई पति को मार दे रहा है, कोई बच्चे का मार दे रहा है। मतलब अशांति, अराजकता बढ़ती ही जा रही है। बढ़ती, और वो बढ़ेगी। उसका एक बड़ा सीधा सा नियम है, वो बढ़ेगी। वो क्यों नहीं बढ़ेगी? वो बढ़ेगी। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा और जरूरत, इस दो पे आदमी जीता है। इच्छा सुख का आधार है, जरूरत आवश्यकता का आधार है। जीना है तो खाना खाना है। यहां जीने के लिए खाना है। यहां खाने के लिए जीना है। बहुत फर्क है। यहां जीने के लिए खाना है। रोटी मिल गई, प्याज मिल गया, नमक मिल गया, मस्त है। यहां रोटी और प्याज पे तो मार कर ले। रोटी प्याज खाएंगे, डेली डेली खिचड़ी खाएंगे। और जहां माया बढ़ जाती है, जैसे आज अगर हम अफगानिस्तान देखें और भारत देखें, तो अब भारत में ध्यान मैंडेटरी हो गया है। यहां माया गायब है। माया जो है वो गायब है। न मॉल है, न बार है, न बाजार है, न सड़क पर स्त्रियां हैं, न पुरुष हैं, है ही नहीं। आप भटकोगे कहां? आप भटकोगे कहां? भटकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहां सतयुग चल रहा है। यहां कलयुग चल रहा है। माया चरम पर पहुंच रही है। सब बाहर भाग रहे हैं, और जितना इंद्रियां बाहर भागेंगी, द्वितीय अध्याय में मैंने आपको बताया, इंद्रियों और मन का इतना गहरा संबंध है कि अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो इंद्रिय को वश में रखना होगा। बुद्धि को अगर स्थिर करना है तो इंद्रियों को वश में रखना होगा। आज एक बहुत बड़ी बीमारी से लोग परेशान हो रहे हैं, बड़ा उसकी चर्चा हो रही, बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उसकी दवा बता रहे हैं। और मतलब
मुझे तो लग रहा है अगर आप 50 करोड़ में 80 करोड़ तो आज सेक्स के डॉक्टर ही हो गए। अब इस बात को देखो, बुद्धि और इंद्रिय ये दोनों जुड़ी हैं। बुद्धि और इंद्रिय दोनों जुड़ी हुई हैं। जितनी इंद्रियां बाहर भागेंगी, ये बाहर भागा, ये बाहर भागी, ये अस्थिर। ये अंदर भागी, ये स्थिर। अब एक बीमारी है, मैं आपको बताता हूं। बड़े लोग दवा, और मत खाइएगा, हाथ जोड़ रहा हूं, मत खाइएगा, नहीं तो खड़े खड़े टपक जाएंगे। फिर पता चला कोरोना की वैक्सीन से ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। कुछ नहीं, ये जितने भी आयुर्वेदिक दवाएं हैं इनके लिए भी वैध है। ये जितने भी लोग आयुर्वेदिक दवाओं का मसाला बेच रहे हैं आपको, इनको कहिए कि वैध को रखें, वैध को, व्यक्ति को जांच करके दें। तो मेडिकल दुकान पे सारी दवाएं मिलती हैं, डॉक्टर की जरूरत ही क्या है? जाओ बुखार की दवाई ले लो, जाओ टीबी की ले लो, कैंसर की ले लो, डॉक्टर को बीच में से काट दो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी बीमारी है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। खासकर अब तो किसी भी उम्र में हो रही, 30 में हो रही, 40 में हो रही, 50 में। 50 वाले तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। ये पता है क्या, ये बीमारी का सिर्फ एकमात्र इलाज है ध्यान। जब आपकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, बुद्धि स्थिर है, तो प्रेम का भाव पैदा ही नहीं होगा। आप कनेक्ट करके देखो ना, सारी इंद्रियां आपकी 24 घंटा बाहर भाग रही हैं, बाहर में भाग रही, मॉल में भाग रही, शराब में भाग रही है, बाजार में भाग रही है, स्त्री में भाग रही, पुरुष में भाग रही है, और बुद्धि अस्थिर हो गई। अब इस अस्थिर बुद्धि जो है, इसमें प्रेम का भाव कहां पैदा होगा? नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा कि आप खत्म, नपुंसक, आप मारे गए, और उस पे से वैद्य बोल देगा बचपन की गलतियों का शिकार। बचपन में कोई गलती होती है? ना समझी है वो। तो आज के भारत में ध्यान और योग मैंडेटरी हो गया है। अगर आप ध्यान और योग नहीं करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं, तो अब शक्तिशाली मन की जरूरत है। योग करेंगे तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं। बकरी को दे दो मोटिवेशन तो शेर हो जाएगी। मान लो गलती से भाव पैदा भी हो गया, एक वीडियो मैंने देखा था, टाइगर सो रहा है, कुत्ता बगल से गुजरा, लगा भौंकने, तुरंत शेर ने पटक के मार डाला। बकरी मोटिवेशन से शेर नहीं हो सकती। आज के इस माया के दौर में अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशहाल हो जाए, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैंने एक प्रोग्राम भी शुरू किया सुबह 5 बजे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्रोग्राम का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 5 दिन आएगा हफ्ते में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, हम सब, लेकिन उसमें जब हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, क्या एक्स्ट्रा जोड़ेंगे? साधना, ध्यान करेंगे, योग करेंगे। इस साधना से क्या पैदा होगी? शक्ति।
इस शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। साधना शक्ति और संकल्प के साथ जब हम श्रम करेंगे, अगर इन तीनों से विहीन होकर हम श्रम करेंगे तो मजदूर हो जाएंगे। तपस्या जो कर रहा है वो राजा है, मजदूरी जो कर रहा है वो मजदूर है। अब कर्म दोनों में है। तीसरा अध्याय यही है, कर्म पे आधारित। कर्म दोनों कर रहे हैं, राजा भी कर्म कर रहा है, मजदूर भी कर्म कर रहा है, लेकिन इसको अपने कर्म में मजा आ रहा है। डीएम अपने ऑफिस में बैठा है, बाहर 50 पुलिस वाले, 25 चपरासी, पूरा शहर हाथ जोड़े खड़ा है। डीएम साहब पान खा रहे हैं, 10 लोग हाथ जोड़ के इसे आगे खड़े हैं कि साहब इसी में थूकिए, साहब कहां बाहर जाएंगे, थूकिए साहब। शास्त्रों में लिखा है कि डीएम उएम का थूक अगर हाथ में आदमी ले ले तो बैकुंठ मिलता है साहब। हाँ? कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की टेरिटरी में घुस जाते हैं, कहीं से भी ज्ञान ले आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी संत हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं, बड़े अच्छे काम भी करते हैं। मैं बड़ा उनसे, उनके कर्मों से, उनके कार्यों से बड़ा खुशी होती है मुझे, और उनके जवाबों से तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। बड़े अच्छे, बड़े शानदार किस्म के जवाब देते हैं। मैं एक बार उनको सुन रहा था और उनसे आशा करता हूँ कि आपका अगर वो क्षेत्र नहीं है तो वहां ना जाएं। अब मैं भागवत कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आदेश नहीं है और मैं उस विषय पे मेरी जानकारी नहीं है। तो मैं भी अनिरुद्धाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि आप इतिहास में ना जाएं। आप गांधी जी को नहीं जानते महाराज जी। किसी प्रोग्राम में बता रहे थे कि पाकिस्तान जो बटा और पाकिस्तान से जो लोग डेड बॉडियां भारत आई वो गांधी जी की जिम्मेदारी थी। तो महाराज जी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया करके इतिहास में ना जाएं। आपका क्षेत्र नहीं है, आपको नहीं पता। एक आपसे सादर निवेदन है कि आप ना करें, वो आपका क्षेत्र है ही नहीं महाराज जी। अभाव और किसी भी क्षेत्र में अधूरी जानकारी में जब आप जाएंगे तो दिक्कत पैदा करेगा। तो कृपया करके ना करें। मैंने कहा ना, मैं भागवत में नहीं बोल सकता, मुझे नहीं है जानकारी, नहीं है ज्ञान उस संबंध में। तो बस कर्म दोनों कर रहे हैं, ये दोनों कर्म कर रहे हैं। मजेदार बात है ये है कि ये दोनों कर्म कर रहे हैं, ये दोनों कर्म कर रहे हैं। ये दुखी होके कर रहा है, निराशा है इसके चेहरे पर, कालापन है इसके चेहरे पर, और ये मस्त है, खिला हुआ। तपस्या क्या है? ये साधना, योग और ध्यान। इससे क्या पैदा होगी? शक्ति। शक्ति से क्या पैदा होगा? संकल्प। 4 बजे उठना है, उठ रहा है। 6 घंटा पढ़ना है, पढ़ना है। संकल्प। साधना, शक्ति और संकल्प के सहारे जो श्रम करेगा वो इस जीवन में खुशहाल रहेगा। तो आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने अपने धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ें। कुरान में यह सूत्र दिया हुआ है, बाइबल में सूत्र दिया हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, यथार्थ गीता में पढ़ा ही रहा हूं, बाइबल में दिया हुआ है, आदि ग्रंथ का तो सबसे फेमस सूत्र है। और वापस धर्म की शरण में आ जाए, वो धर्म जो आपको द्विज बनाने की क्षमता रखता है, आपको इंद्रियों से उठाकर चेतना पे ले आएगा। इच्छा खत्म, जरूरतों पे जिंदगी चलेगी। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। मैंडेटरी हो गया है भारत में, वरना सब मारे जाएंगे। सब। इतनी बुरी स्थिति धीरे धीरे होती चली जाएगी
और आप जान नहीं पाएंगे। आप छोटे छोटे बच्चों का इलाज करवा रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों का। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, सेक्स वर्धक दवाओं की तो भरमार भरमार, जो देखो वही बता रहा है। लेकिन खेल असली यहां पे है, बुद्धि और इंद्रिय। और इस खेल को जीतने का भी सूत्र मैंने आपको बताया, संयम और निषेध। नहीं करना, शराब नहीं पीनी, निषेध, संयम। लेकिन इष्ट चिंतन अनिवार्य है। माया से जब शुरुआत में लड़ना शुरू करोगे, बहुत ताकतवर है माया, मार डालेगी। आजकल के लोगों का संकल्प ही नहीं चल रहा है, एक दिन संकल्प नहीं बांध पा रहे हैं। एक दिन 31 दिसंबर को कसम खाए थे कि 2025 में सिगरेट नहीं पिएंगे, और 1 जनवरी 12:30 बजे के बाद सिगरेट पीने लगे। आदमी टूट गया है, बहुत टूट गया है। तो एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया, मैं उस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा था, और इस प्रोग्राम का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप अपने बच्चों को, इस प्रोग्राम को करने के बाद आपके बच्चों को पता चल जाएगा पढ़ाई क्या है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको पता चले, करंट इश्यूज पे मैं डिस्कस करूंगा, अभी कश्मीर रात में मैं डिस्कस कर ही रहा हूं। तो इस प्रोग्राम का जो कोर है वो है ध्यान, योग और ज्ञान। ये कोर है इस प्रोग्राम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। ये 3 चीज मैं आपके जीवन में जोड़ना चाहता हूं। ध्यान जोड़ना चाहता हूं, योग जोड़ना चाहता हूं और ज्ञान जोड़ना चाहता हूं। और प्रोग्राम होगा 5 AM से लेकर 7 AM तक, 5 से 7, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। आधा घंटा ध्यान ही होगा, आधा घंटा योग होगा, और 1 घंटे के आसपास, आधा घंटा मान लिए 1-1.5 घंटे का टोटल प्रोग्राम होगा ही। लेकिन वैसे मैंने 2 घंटे कर दिया है। 500 रुपए फीस है। इस पूरे महीने अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 500 रुपए फीस है। उसके बाद मई के बाद इसकी फीस हो जाएगी 2100 रुपए महीने। मैं काम ही ऐसे ऐसे करने जा रहा हूं, कौन सब कर सकते हैं इसको, किसी भी वर्ग का आदमी कर सकता है। आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपका तनाव ठीक हो जाएगा, आपको पर्सपेक्टिव, आप पढ़ने लगोगे, आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा। यह सारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। अच्छी अच्छी बीमारियां आपकी ठीक हो जाएंगी प्रभु के आशीर्वाद से। मैं आपको ऐसे ऐसे सूत्र बता दूंगा, ऐसे ऐसे सूत्र बता दूंगा कि आप अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक कर ले जाओगे। शुगर ठीक हो जाएगी, थायराइड ठीक हो जाएगी। कौन सी बीमारी जो ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही चीज पर निर्भर हो अभी, दवा। आज भारत में 95% लोग अगर बीमार हैं तो सिर्फ एक चीज पर निर्भर है, दवा। जितने भी लोग रोगी हैं वो सिर्फ एक चीज पर निर्भर है, दवा। 95% दवा पे निर्भर। मैं इस दवा के साथ साथ आपको 2 शक्तियों से और जोड़ दूंगा। एक मन की शक्ति, संकल्प शक्ति, कि भाई हमको कुछ नहीं हुआ है, और एक आपको चैतन्य की शक्ति से जोड़ दूंगा। आपकी चेतना, और जब ये 3 शक्तियां काम करेंगी, दवा काम करेगी, मन काम करेगा, चैतन्य, आप किसी भी बीमारी को जीत जाओगे। किसी भी बीमारी को, किसी मतलब किसी। तो ये प्रोग्राम बच्चे करें, उनको पता चलेगा क्यों पढ़ते हैं, पढ़ने में मजा आएगा, उनको मजा आने लगेगा, मजा आने लगेगा। ये प्रोग्राम जवान करें, कंपटीशन की तैयारी और पढ़ाई में फर्क क्या है उस पर चर्चा होगी। इस प्रोग्राम को गृहस्थ करें, सुबह ध्यान और योग करें मेरे साथ,
डिप्रेशन से बचे, तनाव से बचे, छोटी छोटी जो जीवन की चुनौतियां मैं बताऊंगा यहां क्या करना है। इस प्रोग्राम को बुजुर्ग भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम मेरा समस्त संसार, शुरुआत भारत से है, सबके लिए। मई के महीने में आप एडमिशन ले रहे हैं तो 500 रुपए महीने में आप पूरे साल अलॉटेड हो जाएंगे, पूरे साल। मई के बाद 2100, क्योंकि फिर जब चीजें और आपको समझ में आने लगेंगी तो आपको लगेगा यार हम भी ले लें। भगत सिंह एसोसिएशन के तहत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे। तो ये हमारा प्रोग्राम है रे अवध ओझा चैनल पे, रे अवध ओझा चैनल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबके लिए। आप करो महीने भर, आपको 5 दिन चलेगा महीने में, हफ्ते में 5 दिन चलेगा, महीने में नहीं, हफ्ते में 5 दिन, मंडे से लेकर थर्सडे फ्राइडे तक। हफ्ते में 5 दिन चलेगा ये प्रोग्राम, मंडे से फ्राइडे। तो अब आज से हम तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और तपस्या करो, करनी है। तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी, तपस्या नहीं करोगे जिंदगी मजदूरी कराएगी। तो एक तो तपस्या करो, दूसरा पढ़ो। तपस्या करो, तपस्या शुरू कर दो, साधना को जोड़ लो, शक्ति और संकल्प 3 चीज जोड़ लो। तो 3 चीज अपने जीवन में जोड़ लो, साधना, शक्ति, संकल्प। फिर श्रम करो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी के रूप में श्रम करो, गृहस्थ हो गृहस्थ के रूप में श्रम करो, स्पोर्ट्समैन हो स्पोर्ट्समैन के रूप में श्रम करो। पर इन तीनों के बिना श्रम करोगे तो वो मजदूरी हो जाएगी और मजदूरी का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो। अब ये देखो, हरशंकर परसाई की किताब है भोला राम का जीव। क्या मतलब, ओहो क्या किताब है भोला राम। परसाई जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, मुझे इनके व्यंग्य, इसमें एक भेड़ और भेड़िया करके चैप्टर है, और किताब ले लो, इन सब किताबों से प्यार कर लो। भोला राम का जीव, हरशंकर परसाई। कहत कबीर, हरशंकर परसाई। रश्मिरथ पढ़ो, सेवा करो। सेवा करोगे, अहम नीचे झुकेगा, विवेक पैदा होगा। पढ़ोगे, बुद्धि प्रखर होगी। तपस्या करोगे, संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी। सेवा घर में करो, 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा गुरुद्वारे चले आओ, पोछा लगाओ, मंदिर चले आओ, पोछा लगाओ, मस्जिद चले आओ, पोछा लगाओ, 1 घंटा। तो जो 4 घंटे ईरानी कैफे पे बैठे हो कोरेगांव पार्क में, हाँ वही पूना, 1 घंटा, 1 घंटा सेवा को दो। घर में बुजुर्ग है तब तो निश्चित तौर पे। फिर चमत्कार देखना, ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको करने के बाद आप चमत्कार देखना। 1 महीना, आप 1 महीना करके देखो, फिर आप चमत्कार देखना। तपस्या, साधना, शक्ति, संकल्प के साथ श्रम करो, सेवा, पढ़ो, बुद्धि की प्रखरता के लिए। इसीलिए भारत में जब किताब पैर पे टच हो जाती है, भारत में जब किताब पैर पे टच होती है तो उसे मत्थे पे लगाने का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि किताब बुद्धि को प्रखर, नए डायमेंशंस, नए पर्सपेक्टिव, न जाने क्या क्या दिखाती है बुद्धि। एक आदमी फांसी लगा रहा था तो उसकी औरत आई, देख ली, कहीं क्या कर रहे हो? कहीं फांसी लगा रहा हो, तंग आ गया हूं तुमसे, इतना खर्चा करा रही हो, इतना पैसा मेरा लुटवा रहे हो, मैं तुमसे तंग आ गया हूं, तुम बहुत खर्चा, लिपस्टिक, बिंदी, कपड़ा, सूट, ब्यूटी पार्लर, अब नहीं सहा जा रहा, अब मैं जा रहा हूं फांसी लगाने। वो रोने लगी चिल्ला चिल्ला के। अरे बोली मर रहे हो तो एक व्हाइट रंग का सूट दिलवा दो, नहीं तो तुम्हारे तेरे ही पे पहनूंगी क्या?
अगर बुद्धि ऐसी रह गई तो बहुत परेशान करेगी। तो तपस्या शुरू कर दो, पढ़ो, सेवा, और एक बड़ा अच्छा सा गोल बनाओ। जो भी श्रम कर रहे हो, विद्यार्थी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तपस्या बना लो उसको, उसमें साधना शक्ति संकल्प को जोड़ दो। 1 घंटा पढ़ो, स्पोर्ट्समैन हो तो भी 1 घंटा पढ़ो। किताब बताया मैंने, भोला राम का जीव। हर महीने एक जीवनी ले आओ, जीवनी पढ़ो, और ऐसे 3-4 पेज पर डे पढ़ो। सेवा, सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और एक टारगेट सेट कर लो कि अगले 5 साल में यह करना है। बिजनेस करना है, नौकरी करनी है, अपना व्यवसाय करना है, खेती करनी है, और 6 महीने मुझे दे दो, देखो तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ 6 महीने, मात्र 6 महीने। तो तृतीय अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। गुरु महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान मार्ग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। अब अक्सर लोग समझते हैं कि युद्ध, बाहर युद्ध की बात हो रही है, अंदर ये कौरव कौन है? मन और इंद्रियों की गैंग कौरव, और पांडव चेतना की गैंग। और ये कौरव पांडव की लड़ाई अंदर, कुरुक्षेत्र ये शरीर है, धर्म युद्ध, क्रूसेड, जिहाद। अब देखो, पाकिस्तानियों ने गेम खेल दिया, पहलगाम में घटना करवाया पाकिस्तानियों ने कि वक्फ बिल पास हुआ है, हिंदू मुसलमान के बीच भारत में तनाव है, और इसी बीच में हिंदू का नाम पूछ पूछ के मार दो, बस भारत में हिंदू मुसलमान तनाव में आ जाएं। और जब घर में ही फूट पैदा हो जाएगी तो उसको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। विभीषण निकाल लो, रावण खत्म। कितना बड़ा गेम खेल गए पाकिस्तानी। और जैसे ही भारत से युद्ध शुरू हो जाएगा, उनका बलूचिस्तान बच जाएगा। हमेशा उन्होंने यही किया। यही कि युद्ध कर, जीतोगे तो महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे, हारोगे तो देवत्व। जीत में सर्वस्व है और हार में भी देवत्व है, कुछ मिलता ही है। अतः इस दृष्टि से लाभ और हानि दोनों में कुछ ना कुछ मिलता ही है, किंचित भी क्षति नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलने पर किंचित भी क्षति नहीं है। फिर कहा, अब इसी को तू निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। कामना के बिना किया गया कर्म, मैंने कहा ना, इच्छा खत्म कर दो। फिर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। कर्म करते समय आवश्यक सावधानियों पर बल दिया कि फल की वासना वाला ना हो, कामनाओं से रहित होकर कर्म में प्रवृत्ति हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, जिससे तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मुक्त तो होगा, किंतु रास्ते में अपनी स्थिति नहीं दिखाई पड़ी। एक महात्मा जी अपना बोझा ओझा लिए पहाड़ पे चढ़ रहे थे, कुटिया की तरफ जा रहे थे। एक लड़की भी अपने भाई को कंधे पे बैठाए अपने घर की तरफ पहाड़ की चोटी पे जा रही थी। दोनों लोग मिल गए। तो महात्मा जी ने लड़की से कहा, कहां बोझ उठाए डोल रही है बिटिया? बोली, बाबा बोझ तो आपके पीठ पे है, ये तो भाई है मेरा। जिस चीज से तुम्हें प्रेम हो जाएगा वो बोझ नहीं लगेगी। पढ़ाई से प्रेम, पढ़ाई बोझ नहीं। खेल से प्रेम, खेल बोझ नहीं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जीतना चाहते हो
उसको अपना प्रेम बना लो। ये देखो, अतः अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल और प्राप्ति वाला प्रतीत हुआ। उसने प्रश्न किया, जनार्दन, निष्काम कर्म की अपेक्षा ज्ञान मार्ग आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? प्रश्न स्वाभाविक था। मान लें एक ही स्थान पर जाने के दो रास्ते हैं। यदि आपको वास्तव में जाना है तो आप अवश्य प्रश्न करेंगे कि इनमें सुगम कौन है। यदि नहीं करते हैं तो आप पथिक नहीं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन ने भी प्रश्न रखा। जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात्विकम कर्माणि घोरे म नियोजसी केशव। जनों पर दया करने वाले जनार्दन, लोगों पर दया करने वाले जनार्दन, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ है तो हे केशव, आप मुझे भयंकर कर्मयोग में क्यों लगाते हो? निष्काम कर्मयोग में अर्जुन को भयंकरता दिखाई पड़ी, क्योंकि उसमें कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, बिना फल की इच्छा किए श्रम करना। लेकिन अगर आप साधना बना लोगे ना, साधना, ध्यान, आप एक काम करो, ध्यान करते हुए खाना बना के अपना खाना खा के देखो, आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या कर सकता है। आप एक छोटा सा प्रयोग कर डालो, आप स्त्री, पुरुष, लड़का, बच्चा, जो भी हो, आप खाना बनाओ ध्यान की स्थिति में, सांसों को देखते हुए, और खाना बनाओ, और फिर वो खाना खा के देखो। खाने का स्वाद उसमें पड़ी हुई वस्तुओं से ज्यादा उसको किस प्रकार के भाव से बनाया गया है उस पर ज्यादा निर्भर करता है। आप आश्रम आते हो, बहनें आती हैं, खाना बनाती, कितना स्वाद आश्रम के खाने में आता है, क्योंकि गुरु महाराज के लिए बना रही हैं, भगवान के लिए बना रही हैं। आप सक्सेसगढ़ आओ, बरचर आओ, जब गुरु महाराज वहां रहते हैं, आप खाना खा के देखो, वही रोटी, वही सब्जी, वही दाल, वही चावल, वही मसाला, सब कुछ वही, बस स्वाद में फर्क है। क्योंकि जो वहां बहनें खाना बनाती हैं भंडारे में, वो गुरु महाराज के लिए बना रही है, भगवान के लिए बना रही है, भाव में बना रही है। कर्म करने में अश्रद्धा भी ना हो और निरंतर समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म में लगा रहे। योग मतलब भगवान पर। जबकि ज्ञान मार्ग में हारोगे तो देवत्व है, जीतने पर महामाही में स्थिति है। अपनी लाभ हानि स्वयं देखते हुए आगे बढ़ना है। इस प्रकार अर्जुन को निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग सरल प्रतीत हुआ। निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा अर्जुन को ज्ञान मार्ग ज्यादा सरल प्रतीत हुआ। क्यों? अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।